तो हेलो बच्चों, डीपीपी 2 का सॉल्यूशन देख लो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ्स और फिजिक्स का पूरा एमएसटी सीईटी डिटेल में 11 12 पूरा पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे। ठीक है, अगर आप पुराने हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना है, उनको बताना है भाई यहाँ पे देख लो डीपीपी भी मिलता है और उसके सॉल्व वीडियो, सॉल्व सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। पेड वाले नहीं दे रहे, यहाँ पर फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, कम क्वेश्चन करो बट क्वालिटी के साथ करो। डीपीपी की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ाने में कम नहीं कर रहे, क्वेश्चन पढ़ाने में 45-50 क्वेश्चन लॉजिक में करा है, दोनों लेक्चर मिला के जाके देख लेना। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देख लो। इसका सॉल्यूशन क्या है? द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 2020 का क्वेश्चन था। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? ये है पी एंड क्यू, ये है पी एंड क्यू, फिर और है तो पी एंड क्यू के बाद और लगेगा। पी एंड क्यू है, उसके बाद क्या लगेगा? और लगेगा। पी एंड क्यू यहां पे भी है, ठीक है, और यहां पे भी है। ये पी और क्यू है, मतलब ऑप्शन बी नहीं रहेगा। ऑप्शन बी बच्चों नहीं रहेगा, इतना पता चल गया कि ऑप्शन बी नहीं है क्योंकि पी एंड क्यू लगने वाला है और ऑप्शन डी भी नहीं है। उसके बाद क्या है? ऑप्शन बी और इसके बाद ये है पी एंड क्यू, फिर और नेगेशन पी एंड, पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड लगेगा, बट यहां पे तो और है तो ऑप्शन ए भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हो। आप यहां पे खुद का भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं हम इसको? हम लिख सकते हैं इसका पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी और आर। दिख रहा है ना? और सेम टू सेम देखो वही है आपका लास्ट वाला, लास्ट वाला मतलब ऑप्शन सी वाला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कम टाइम में फटाफट बता देता हूं, टाइम बर्बाद नहीं करना है आपका। अगला दिया है पी क्यू आर, ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा? ये वाला चीज किसके इक्विवेलेंट रहेगा ये अपने को बताना है। तो इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि इसका ट्रुथ टेबल और इनका भी ट्रुथ टेबल आप बना के कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा चीज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब वो जो ट्रुथ टेबल में 8 ऑप्शंस है ना, वो 8 के 8 मत पुट करो, आप कोई भी एक ट्रिपलेट पुट कर लो और फिर देखो कौन कौन सा ऑप्शन आपका हट जाता है। मतलब क्या, जरा ध्यान से देखना है, शॉर्टकट है। मैंने समझो पी क्यू आर तीनों को टी 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 पुट कर दिया, पी क्यू आर तीनों को टी 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 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा टी एरो टी और टी। टी एरो टी क्या होता है? टी, मतलब ये ट्रू दे रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं देगा वो हटा दो, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं देगा वो हटा दो। तो यहाँ पे एरोज वाला खेल है, तो आई थिंक सबका सब आंसर ट्रू देने वाला है। नहीं, कुछ आंसर ट्रू नहीं देगा। वो कौन है? देखो, ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू एरो ट्रू, ट्रू मतलब पहला हो सकता है मेरा आंसर। ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है। फॉल्स एंड एनीथिंग फॉल्स होता है, फॉल्स एंड एनीथिंग फॉल्स होता है। तो यहां पे मुझे क्या पता चला? यहां पे मुझे पता चला कि ऑप्शन बी हट गया। समझा ना बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग? पी क्यू आर तीनों के जगह पे ट्रू पुट किए तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? ट्रू बन गया। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो मेरा आंसर हो सकता है, जो नहीं है वो मेरा आंसर नहीं होगा, उसको हटा दूंगा। तो सेकेंड वाला ट्रू एरो फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू एरो फॉल्स, फॉल्स होता है। फॉल्स एंड एनीथिंग फॉल्स होता है, तो रिजल्ट फॉल्स है, मेरा वो आंसर नहीं है। सी वाला टी एरो टी टी होता है और टी एरो टी टी होता है, तो थर्ड वाला भी हो सकता है। फोर्थ वाला टी एरो टी टी होता है एंड टी एरो एफ एफ होता है। ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, तो ये दोनों हट गए। क्या बात है, दो ऑप्शन हट गया। ट्रुथ टेबल बनाने से अच्छा पड़ रहा है। अब समझ जाओ, मैं अगला पुट कर रहा हूं। अगला मतलब समझ जाओ, मैं मेरी मन से पुट कर रहा हूं। जैसे टी 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 पुट किया, मैं टी एफ टी या टी एफ एफ भी पुट कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, जो मन करेगा वो पुट करो। एफ टी एफ पुट करना वो पुट करो। चलो ये पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू एरो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होता है। टी एरो एफ एफ होता है। मतलब इस केस में इसके लिए मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए। तो पहला वाला फॉल्स है क्या? देखो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है। ट्रू एरो फॉल्स फॉल्स, पहला वाला फॉल्स आ रहा है, मतलब हो सकता है। टी एरो एफ एफ होता है, एफ एंड एफ मतलब इस भाई साहब ने अपनी थोड़ी भी हेल्प नहीं की।
तो नहीं की तो एक काम करो, TTF पुट करके देखो। TTF खाली यही दोनों जगह पे करना पड़ेगा। T और T एरो F होता है। T एरो T और F T होता है। तो ये देखो TTF पुट करने पे T एरो ये ट्रू एरो ट्रू होता है। ट्रू और ट्रू एरो F होता है। इसके लिए मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है देखो, ट्रू एरो ट्रू। बट ये वाला ऑप्शन क्या बन रहा है, फॉल्स बन रहा है, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आप वेरीफाई कर सकते हो। ट्रू एरो ट्रू होता है और ट्रू एरो एफ फॉल्स होता है, और में एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। वो भी ट्रू दे रहा था, ना, क्या दे रहा था ऊपर, टी एरो टी, हाँ ट्रू दे रहा था। तो वो भी ट्रू दे रहा था थर्ड वाले पीले वाले के लिए, इसके लिए TTF के लिए क्वेश्चन भी ट्रू दे रहा था, ऑप्शन सी भी ट्रू दे रहा है, बाकी कोई ट्रू नहीं दे रहा। बात खत्म करेंगे। समझ में आ गया? अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो ये मेथड, तो आपको पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, जो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, चलो अगला देख लो। अगला, PQR be three statement, then P implies Q implies R, double implication P and Q implies R। तो इसके लिए बच्चों आप इसका ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व कर लेना, ये ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ट्रुथ टेबल PQR करके है ना, PQR करके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रुथ टेबल मैं यहां पे बना देता हूं इस पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रुथ टेबल यहां पे हो जाएगा। P implies Q implies R, P implies Q implies R आपका क्वेश्चन है। P implies ट्रुथ टेबल है तो बच्चों थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ये याद रखना पेपर में भी। डबल इम्प्लीकेशन नहीं तो यहाँ पे भी अपन एक काम करो ना, आपको ट्रुथ टेबल बनाने आता है तो ये मेथड में क्या सिखाऊं मैं, आप खुद ही कर लोगे, कितने समझदार हो आप लोग। अगर ट्रुथ टेबल नहीं करना है तो वही ट्रुथ टेबल जो इस क्वेश्चन में अप्लाई किए थे ना, कोई भी एक रो वाला 3 TTT या TTF पकड़ के सॉल्व कर लो, उससे काम अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात। तो एक काम करो TTF ये पुट करके देखते हैं। रैंडमली लिया मैंने, TTF लिया, तो क्वेश्चन क्या है, टी एरो एफ होता है, टी एरो एफ मतलब ये ओवरऑल एफ आएगा। अगर आपको डायरेक्टली नहीं जम रहा है तो आप ट्रुथ टेबल बनाओ। ठीक है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। ये टी एरो एफ हो गया, फिर टी एरो एफ ये ओवरऑल एफ आया इसके लिए। और ये ट्रू एंड ट्रू एरो एफ डबल एरो एफ डबल एरो एफ क्या होता है, ट्रू होता है। तो एफ डबल एरो एफ ट्रू होता है तो टोटोलॉजी हो सकता है, कॉन्टिंजेंसी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि ट्रू आ गया एक जगह पे। बराबर बराबर। फिर TTF पुट करके हमको ये 3 ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये पुट किया TTT, दोनों T दिया, दोनों का आंसर ट्रू आया है। तो ट्रू डबल एरो ट्रू आ रहा है। ठीक है, टी 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 पुट कर दिया बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा और ये भी ट्रू आ जाएगा। ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू मतलब टोटोलॉजी हो सकता है, कॉन्टिजेंसी भी हो सकता है अगर एक भी फॉल्स मिल गया गलती से। और ये भी क्या हो रहा है, ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, अगर टी एफ टी पुट करते हैं, अगर टी एफ टी पुट करते हैं तो हो जाएगा ट्रू एरो, ये हो जाएगा ट्रू एरो ट्रू होता है। डबल इम्प्लीकेशन एफ एरो ट्रू भी ट्रू होता है, तो ये भी केस में आंसर ट्रू आया, फिर टी, या एक काम करो, अब की हम यहाँ पे फॉल्स ले लेते हैं। फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसा लेके देखते हैं, तो हो जाएगा एफ एरो, इसका रिजल्ट एफ आएगा, एफ एरो एफ ट्रू हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एरो एफ, ये भी ट्रू। तो आई थिंक आंसर इसका टोटोलॉजी है।
4 चेक कर लिए, 4 चेक कर लिए, बाकी 4 भी आप अपने मन से चेक कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टॉटोलॉजी आ जाएगा, क्योंकि जब 4 के 4 ट्रू दे रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आगे, क्योंकि हमने रैंडमली ही पुट किया है, हमने रैंडमली पुट किया है। अगर आपको और ट्राई मारना है तो आप ट्रूथ टेबल से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या बोला है? पी एंड ये किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है? कैसे करोगे? पी एंड नेगेशन एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला, नेगेशन एरो के पहले वाला और एरो के बाद वाला। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन पी और पी एंड क्यू। पी एंड नेगेशन पी क्या होता है? एंड है तो फॉल्स होता है, तो फॉल्स और स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट बचता है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका? इसका रिजल्ट आ जाएगा पी एंड क्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला देखो। अगला, ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिंजेंसी है, या फिर कुछ नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? देख बच्चा, ये एंड है। ये क्या है? एंड। एंड का मतलब आप किसी भी दो लोग को साथ में रख सकते हो। यहां पे ब्रैकेट कहीं पे भी बनाओ चलता है, क्योंकि सबके सब एंड है ना। तो ये दोनों को अगर मैंने साथ में रख दिया तो ये फॉल्स आएगा, और एंड में एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू, मतलब ये और वाला कट मारो, पी एंड क्यू और करेक्ट रहेगा, ये कट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड आर और नेगेशन क्यू। और बाजू में बच्चों यहाँ पे बाजू में एक और रहा, एक मिनट, सॉरी, बाजू में नहीं, और है ना, तो नीचे है वो ऑलरेडी, मेरे को लगा वो मिस हो गया। ये हो गया एस्ट्रिक डैश। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वन। क्वेश्चन नंबर 7, द स्विचिंग सर्किट फॉर द स्टेटमेंट पी एंड क्यू और आर, और मतलब पैरेलल, और मतलब पैरेलल, तो ये सीरीज में है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है। पी एंड ये, फिर और मतलब पैरेलल ना, तो पैरेलल मतलब ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये दोनों में से हो सकता है। पी एंड क्यू और आर, और नेगेशन पी और एस, नेगेशन पी और एस बोला है, एस एस डैश नहीं बोला है, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बच्चों ये डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन है। लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है एमवी ट्यूटोरियल चैनल पे। आधार बैच 2.0 एमएसटी सीईटी 2025 के लिए पूरा मैथ्स पूरा फिजिक्स मिलेगा इस चैनल पे। चैनल पे बने रहो, दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, अगले डीपीपी सॉल्यूशन में। डिस्क्रिप्शन में आप पहला डिस्क्रिप्शन देख लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया रहेगा एमएसटी सीईटी मैथ्स और फिजिक्स का, वहां पे बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। बाय बाय।